हाय फ्रांस, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना दी उसके लिए तो हम वैसे हैं। हाय फ्रांस, एक लड़का जिसका नाम था गौरव, वो अपने रूम में बैठा था। उसके रूम के बाहर से दीदी निकल रही थी, तो जैसे ही दीदी जा रही थी तो वो एक इंसान ज़्यादा रोता है तो सिसकियाँ बन जाती। तो दीदी को गौरव की रोने की आवाज़ सुनाई दी। दीदी अंदर आई और कहा कि छोटू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो पता है दीदी, मैं बहुत यूजलेस हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। तो दीदी ने कहा, नहीं छोटू, तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो छोटू ने कहा, पता है दीदी, आज मैथ के टीचर ने मुझे कहा कि वो मैडम है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और मुझसे वो नहीं हुआ। तो मैडम ने सारी क्लास के सामने कहा कि तुमसे इतना सा भी नहीं होगा, तुम इतना नहीं कर सकते तो 10th बोर्ड में क्या लिखोगे, तुम तो बहुत यूजलेस हो। ऐसे मैडम ने जैसे ही कहा तो सारी क्लास मुझ पर हंसने लगी। तो दीदी, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता। तो दीदी को सब पता चल गया कि हुआ क्या। तो दूसरे दिन दीदी स्कूल जाती है गौरव के, उसकी टीचर को सबक सिखाने के लिए। तो मैथ के टीचर थी, उन्हें बुलाया, और एक दूसरी टीचर थे मैथ और साइंस, उनको बुलाया, और दीदी ने कहा कि गौरव यहाँ आओ। गौरव वहाँ आया। दीदी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाल कर मैथ की टीचर से कहा कि ये सिक्का कितने का है? तो मैथ की टीचर ने कहा, मैं तो इसके पुराना सिक्का है घिसा, फिर इसके मैं तो है ना 100 रुपये भी ना दूँ, लोग तो 10 भी ना देंगे, मैं 100 मान लो वो भी ना दूँ, ये तो इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। और साइंस के टीचर ने भी वही कहा। तो दीदी ने कहा कि गौरव, जाओ तुम अपने हिस्ट्री के टीचर को बुला कर लाओ। तो आए वो सर। तो सर से पूछा कि सर, ये कॉइन्स कितने का है? तो हिस्ट्री के टीचर चिल्लाए कि ये सिक्का, कि इस सिक्के की तो कीमत मैं बता ही नहीं सकता, ये 2013 में ये सिक्का $10 मिलियन का बिका था, और आज तो पता नहीं इसकी कितनी कीमत होगी। तो साइंस की टीचर और मैथ की टीचर हैरान रह गए। तो दीदी ने गौरव से कहा, पता है गौरव, तुम बहुत वैल्यूबल हो, तुम इस सिक्के की तरह हो। मतलब कोई इंसान या हमारी वैल्यू कितनी बता सकते हैं, जितनी उन्हें पता है। क्योंकि एक हीरा होता, उसकी परख जौहरी ही बता सकता है कि इस हीरे की कीमत क्या, हर किसी को पता थोड़ी ना होता। एक सामान्य दुकानदार से पूछेंगे आप कि हीरे की कीमत क्या है, वो हीरा, ये न पूछो कि हीरे की कीमत क्या है, एक हीरा जाकर बताओ इसकी कीमत, उन्हें पत्थर लगेगा कि इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। तो किसी इंसान की कीमत कौन बता सकता है? जो उसकी कीमत जानता है। और इस दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसकी कीमत यदि चाहे तो वो जीरो बना सकता है, और चाहे तो वो इतनी बड़ी कीमत बना सकता, मतलब खुद को इतना अमूल्य बना सकता है कि उसकी कीमत कोई चुका भी नहीं सकता। तो आपके हाथ में है कि आपकी कीमत क्या है। हम, ऐसा होता है ना, जैसे कोई काम हमको करने के लिए दिया जाता है, हम उस काम को करने की कोशिश करते, हमसे नहीं होता, और बाकी सारे उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमारी सबके सामने ये बेइज्जती की जाती है, या फिर कहा जाता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। उस टाइम हमारे हौसले पर, कॉन्फिडेंस पर चोट पड़ती है कि हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। पर हकीकत में ऐसा होता है कि हम हर फील्ड में अच्छे नहीं, लेकिन कोई तो फील्ड होती है जिसमें हम बेस्ट होते हैं। तो दुनिया कहती है कि आप की कोई वैल्यू आपकी नहीं समझता, या लोग आपको कुछ भी कहे, लेकिन खुद की कीमत खुद को पता होनी चाहिए कि आपको किस ओर ले जाना है। आपको खुद को अमूल्य बनाना है, या फिर वो इंसान या पत्थर की तरह जिसकी कोई कीमत तो। क्योंकि आप देख लो, एक नॉर्मल पत्थर होता है, उसे हम ठोकर मारते हैं और निकल जाते। एक पत्थर मंदिर के बाहर रखा होता है जिस पे नारियल फोड़ा जाता है, और एक मंदिर के अंदर होता है वही पत्थर, सेम पत्थर होता है लेकिन मूर्ति के आकार में। उसके यदि हम गलती से भी पैर लगाते तो फिर ऐसे करते कि पैर लग गया, क्योंकि वो मूर्ति बन चुका है, उसकी कीमत अमूल्य है। तो आप खुद की कीमत कैसी बनाते हो, ये आप पे निर्भर करता, आप पे डिपेंड करता है। तो खुद को दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन खुद को वैल्यूबल समझो। क्योंकि जब तक आप खुद की कीमत खुद समझते हो और खुद की इतनी बड़ी कीमत बना देते हो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या समझती। क्योंकि
जिस दिन आप खुद को इतना कीमती बना दोगे, उस दिन वही दुनिया आपको अमूल्य बेहिसाब समझेगी, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।